नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। करणी सेना ने भारतीय जनता पार्टी को आगाह किया है कि महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तो भाजपा का विरोध होगा। गुजरात के राजकोट में भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा गत दिनों एक सभा के दौरान महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी की गई। इसी बात को लेकर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने चित्तौड़गढ़ में पत्रकार वार्ता कर अपना विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि भाजपा के नेताओं द्वारा राजपूतों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। चलिए सुनते हैं क्या क्या कहा उन्होंने। सबको नमस्कार, मैं महिपाल सिंह मकराना, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज चित्तौड़ की धरती, जौहर की धरती, आपको मालूम हो शायद 2015-16 में पद्मावत के समय हम लोगों ने यहीं से शुरुआत करी थी और आज फिर वापस से क्षत्राणियों के, बहन बेटियों की मान सम्मान की बात आई है। राजस्थान की शुरुआत हम लोग चित्तौड़ से कर रहे हैं। विषय आपको मालूम है तो मैं बता देना चाहता हूं। राजकोट भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद का उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला, जिसने राजपूत समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करी है, उसने बोला है कि राजपूत राजाओं ने अपनी बहन बेटियां दी अंग्रेजों को, समझौते किए और बेटी और रोटी का रिश्ता उनके साथ किया और भी अभद्र भाषा का यूज किया। मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से इस वीर पुरुषोत्ता धरती से बोलना चाह रहा हूं। जब जब किसी ने महिला के मान सम्मान में अगर कोई भी अपशब्द बोला है, करणी सेना ने पुरजोर विरोध किया है, क्षत्रिय समाज ने विरोध किया है। हजारों साल का यहाँ का इतिहास रहा है। हम लोगों ने अपने मान सम्मान से बढ़कर किसी भी जाति बिरादरी की महिला का मान सम्मान हमेशा सर्वोपरि माना है। महिला किसी भी जाति बिरादरी की हो, किसी को यह अधिकार नहीं होता कि वो किसी भी महिला के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करे, उसके चरित्र पर टिप्पणी करे, उसके चरित्र को दागदार करने की कोशिश करे। पिछले 15 से 20 दिनों से गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ पूरा राजपूत समाज और उनके साथ कई सारे समाज समर्थन में आए हैं, सड़कों पर है। पर क्या मालूम क्यों मोदी जी के और अमित शाह जी के समझ में नहीं आ रहा है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली के तख्त को दांव पे लगाने में। ये राजस्थान की धरती है। आप सब लोगों ने ये वाकया सुना होगा, गिरी सिमेल का युद्ध। एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली के सुल्तान ने बोला था, एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली का तख्त खो देता। केवल एक सांसद की टिकट के लिए अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चाहती है, माननीय मोदी जी चाहते हैं कि हम लोग विरोध में आए, वो जाति जिन्होंने बंधुआ मजदूर से ज्यादा इस भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और भारतीय जनता पार्टी पिछले सालों से क्या राजपूत समाज के साथ कर रही है, सबसे बड़ा उदाहरण आपके इस चित्तौड़ की धरती के विधायक जी का है, जो मुझे देने की जरूरत नहीं है। यहां की जनता ने साथ देके उनको जिताया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां के लोकल एमएलए का टिकट काट दिया बिना बात। युवा एमएलए, ऐसा नहीं कि वयोवृद्ध हो गए थे इसलिए काट दिया, 5 बार हो गए थे इसलिए काट दिया। एक आम राजपूत के लड़के का टिकट काट दिया जाता है, अपनी ताकत से वो आता है। इसी प्रकार से बाड़मेर, जैसलमेर की धरती से एक युवा निर्दलीय ताल ठोकता है, वहां पूरे स्टार प्रचारकों की फौज खड़ी कर दी जाती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, राजपूत को दबाने का काम बीजेपी अगर कर रही है, सीधा सीधा अल्टीमेटम है बीजेपी को। यही के सांसद महोदय को 2017 में चित्तौड़ की धरती से बड़े 1-2 लाख आदमियों का प्रोग्राम करके हम लोगों ने समर्थन दिया था, इसी करणी सेना ने, कि सीपी जोशी हमारा सांसद होगा, क्योंकि इन्होंने हमारी बात पद्मावत के समय पद्मावती के सम्मान में उठाई थी। और हम चाहते हैं आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सीपी जोशी वापस से हमारी बात दिल्ली में उठाए और पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट कटवाए, क्योंकि बात हमारे फिर मान सम्मान की है, महिलाओं के मान सम्मान की है। आप अभी प्रदेश अध्यक्ष है, हमें सीपी जोशी से कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है केंद्र में बैठे हुए उससे
दूषित मानसिकता के व्यक्ति का, जो कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम रूपाला के टिकट काटने में रोड़े का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट का काम कर रहा है। सीपी जोशी साहब, आपको हमारी बात को दिल्ली में रखना पड़ेगा, नहीं तो हम मजबूरी में यहां से शुरुआत करके जा रहे हैं। और यहां जब तक रूपाला का टिकट नहीं करता, मोदी तुझसे बेर नहीं, रूपाला तेरी खैर नहीं, और टिकट बरकरार रखता है। बीजेपी अगर उनका टिकट बरकरार रख के अगर नॉमिनेशन करती है तो कमल का फूल हमारी भूल, इस मेवाड़ की धरती चित्तौड़ से मैं आपके सामने बोलकर जा रहा हूं। पूरे राजस्थान में हम 25 की 25 लोकसभा सीटों पे जाएंगे और बाकायदा राजपूत जाति के साथ, जो भी जातियां उनके साथ रही है, उनको इसके लिए अवेयर करेंगे कि जो पार्टी हमारी महिलाओं के मान सम्मान को नहीं बचा सकती, वो आपके मेरे मान सम्मान की बात कभी नहीं कर सकती। जो महिलाओं के मान सम्मान के लिए डेली ये मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं, हम लोग महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं, हमारी बहन बेटी की इज्जत की बात है। और आप लोग एक टिकट नहीं काट रहे हैं, कहां हमारा मान सम्मान है? मेरा मान सम्मान होता कोई बात नहीं, महिलाओं के मान सम्मान का मामला है, हम लोग रुकेंगे नहीं, बाकायदा मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप बताएं। टिकट भूल, बाइकआउट बीजेपी, हम लोग पूरे देश में स्टैंड करेंगे। पूरा गुजरात का क्षत्रिय 20 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पहले रोज मेरी टोपी उछाली गई, कल के रोज राज शेखावत को डिटेन किया गया एयरपोर्ट पर और उनकी पगड़ी को हाथ से मारकर उछाल दिया गया। हमारी बहन बेटियों की इज्जत उछाली जा रही है और राजपूत का सबसे बड़ा सम्मान उसका साफा है, उसकी टोपी है, उसकी पगड़ी है। इसको उछालने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो जब हमारे मान सम्मान को उछाला जाएगा तो तुम्हारे मान सम्मान को भी रोंदना हमको आता है। पूरा का पूरा क्षत्रिय आज हर जगह आग लगी हुई है, राजस्थान में लगी हुई है, यूपी में अभी 3 दिन पहले बड़े लाख 2 लाख आदमियों की सहारनपुर में मीटिंग हुई है, हरियाणा में मीटिंग हो रही है। आज पूरे एमपी में हर जिला मुख्यालय पर करणी सेना और राजपूत समाज की तरफ से पुतले फूके जा रहे हैं रूपाला के, बीजेपी के। तो पूरे देश में, नॉर्थ उत्तरी भारत में हम लोग ये बिगुल फूक रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो पूरे देश में लेके जाएंगे साउथ तक, जब तक ये नॉमिनेशन नहीं भर देते। अगर नॉमिनेशन भरते हैं तो हम लोग बाइकआउट बीजेपी करेंगे, कमल का फूल हमारी भूल का नारा देंगे। मैं कोई चंद्रमान आज्ञा की पैरवी नहीं कर रहा हूं, ना कोई राजपूत, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के दोहरे चरित्र की, बीजेपी के दोहरे चरित्र की बात कर रहा हूं। यहां के एक राजपूत का टिकट काट दिया गया और दूसरे राजपूत को मारने के लिए यहां भेज दिया गया, तो 2 आदमियों की हत्या एक साथ करी कि नहीं करी? जो राजपूत वहां से जीत सकता था, जहां से हमेशा विद्यार्थीनगर सीट से जीतते थे नरपत सिंह जी राजवी, जो चौथे स्तंभ थे भैरू सिंह शेखावत इस बीजेपी के, उनके जवाई का हत्या कर दी गई और दूसरे युवा राजपूत को मारने के लिए उसका टिकट काट दिया गया। तो 2 राजपूत को मरवाना कहां पे उचित है, आप मुझे बताइए। संस्थाएं वो बात करती है, निष्पक्ष बात करती है। हम कौन कहां किस में भर्ती हो रहे हैं, कौन किससे आ रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे समाज की राजनीतिक कोई हत्या होगी, सामाजिक कोई हत्या होगी, प्रशासनिक कोई हत्या होगी, तो हम लोग विरोध करेंगे, हम उसके लिए बैठे हुए। कौन बीजेपी ज्वाइन करता है, कौन कांग्रेस ज्वाइन करता है, हमें नहीं मालूम। उनको कहीं ना कहीं उसमें भविष्य नजर आता होगा, पर गलत को गलत और सही को सही बोलने का मादा करणी सेना में है। हम बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। मैं आपको इस वीर पुरुषोत्तम धरती से बोल रहा हूं। महिपाल सिंह ने आज तक कांग्रेस को वोट नहीं किया, पर ये जबरन धर्मांतरण का काम जो बीजेपी कर रही है, हम उसके खिलाफ है। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है उस मानसिकता के जो केवल राजपूत को दबाने का काम कर रही है। जब तक दबाने का काम होगा, हम लोग आवाज उठाएंगे। लेकिन आप किसी और चाहे नरेंद्र मोदी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खिलाफत करेंगे, हराने का काम करेंगे। पूरा राजपूत समाज एक है, पूरे देश का राजपूत समाज एक है। मैंने एक भी युवाओं को नहीं बुलाया, ये आपके पीछे मैंने तो केवल पत्रकारों को बुलाया। ये इनकी एकता बता रही है कि एक है। जांच हमें दी गई। अब ये तो यहाँ का प्रशासन और यहाँ का शासन सुस्त है कि एनआईए की जांच लेने के बावजूद आज 4था महीना हो गया और फिर भी परिणाम सुनने तो नहीं है। अपराधी पकड़े गए, पर उनके पीछे अपराधी कौन है, जो षड्यंत्र करता कौन है, उन तक ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। एनआईए तब आती है जब विदेशी थ्रेड आता है, विदेश से कोई आपको धमकी आती है। कनाडा में बैठे हुए लोगों ने ये धमकी दी और मैं आपके चैनलों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं। और इसी लोकसभा से पहले ये आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो इसका भी परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। राजपूत समाज
के साथ, सुखदेव सिंह के साथ पूरा 3600 कौम थी। आपने देखा होगा उदयपुर में 50-60 हजार लोग सड़कों पे थे। एक जाति बिरादरी के नहीं थे। नहीं, कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, 8-10 हजार, 15 हजार, 20 हजार से ज्यादा नहीं थे, उससे 4 गुना 5 गुना आदमी थे। तो ये हमारी एकता दिखाती है, ये हमारी ताकत दिखाती है। और उनकी महिलाओं को रोड पे नहीं आने देंगे, आप चिंता मत कीजिए। उससे पहले हम लोग आएंगे रोड पे। और बाकायदा एक चुटकी में बोला था कि जयपुर राजस्थान बंद, तो राजस्थान में चिड़िया भी नहीं हिली थी दूध की उन्हें। तो अगर ये ज्यादा करेंगे तो भारत बंद का भी आह्वान करने की औकात है हमने।